हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है बीएम क्लासेस में। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में ही बोला था कि अब हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पढ़ने से पहले हम इस बंदे के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये रही उनकी फ़ोटो। तो ये थे हमारे हाइजेनबर्ग साहब। तो इनका पूरा नाम जो था वो था वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग। तो ये उनका था पूरा नाम। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो थी जर्मनी। जर्मन फिजिसिस्ट थे ये। इन्हें हम बोल सकते हैं पाइनियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये, बहुत फेमस थे क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपने मूवी देखी हो ओपेनहाइमर, तो इनका काफ़ी अच्छा रोल था उसमें। इनकी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी बात काफ़ी करी गई थी उस मूवी में। अगर आपने ध्यान से मूवी देखी हो या नहीं देखी हो तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ कि ओपनहाइमर एक मूवी है। ओपनहाइमर एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब थे। तो यही हमें जानना था हाइजेनबर्ग के बारे में। ये जो मैं हाइजेनबर्ग के बारे में बता रहा हूँ ये एकेडमिक्स में तो काम नहीं आने वाला, बट नॉलेज के लिए पता होना ज़रूरी है कि हम किसको पढ़ रहे हैं, तभी आपका जो है इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उससे। तो अब हम मेन आते हैं एकेडमिक में जो काम आएगा, जो कि है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था इसका एक। तो वो फॉर्मूला था, उसमें सबसे पहले चीज़ आती है डेल्टा। ये डेल्टा होता है, ट्राइंगल नहीं होता, डेल्टा होता है, डेल्टा एक्स। तो ये डिनोट करता था अनसर्टेनिटी। अनसर्ट लिख रहा हूँ, आप समझ आना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन को बताता था। अब मैं इधर डॉट मारता हूँ। अब डॉट डॉट का मतलब डॉट नहीं है, इधर इनटू है वो। डेल्टा पी। पी से अगर आपको याद हो, कुछ 9th या 10th क्लास में पढ़ा हो आपने, तो इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम आपने सुना होगा वर्ड, यार ये बहुत अच्छा वर्ड है और अच्छा वर्ड, सुनने में अच्छा वर्ड है और आपने पढ़ा भी होगा शायद। ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। अगर आपने ये ऐसा पढ़ा हो कि एक मगरमच्छ का मुंह इस साइड है, वो उसका मतलब ग्रेटर देन, और नीचे अगर एक लाइन है तो उसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है? एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच बाय 4 पाई के, 4 पाई के। बट अब ये जो है ये हाइजेनबर्ग साहब ने दिया था। बट अब हम इसको यूज़ करने के लिए इसको एक और मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं। जो ये मोमेंटम है इसको हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अब डेल्टा एक्स को तो हम कुछ और नहीं लिख सकते ना, तो डेल्टा एक्स को हम डेल्टा एक्स ही रहने देंगे इंडो में डेल्टा। अब आपको पता है कि पी का फॉर्मूला, पता मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी, है ना, सबको पता है। ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। आप इधर भी छोड़ सकते हैं, बट इधर छोड़ना सही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ क्यों नहीं है। डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। ये आपके काम आएगा एकेडमिक्स में। ये फॉर्मूला, वो ये वाले फॉर्मूले भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाले फॉर्मूलेज भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो क्वेश्चन के पर ऊपर वो करेगा कि निर्भर करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अभी के लिए तो मैं ज़्यादातर आपको टीचर्स ने स्कूल में भी यही पढ़ाया होगा, पहले आपको ये पढ़ाया होगा, ये ऐसे ही पढ़ाया होगा स्कूल में भी। तो यही है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ टीचर ने ये पॉइंट मिस कर देते हैं और जब वो क्वेश्चन आता है तब समझाते हैं ये बात। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है इसका कि उसमें क्या होता है, आपको उसमें पूछा होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताओ। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बता देता है ये। उसमें बोला गया होता है, उसमें आपको वी वेलोसिटी दिया होता है, डेल्टा वी नहीं दिया होता, वी दिया होता है, कुछ एक्स दिया होता है कुछ, और एक्यूरेसी दी जाती है। तो एक्यूरेसी मान लो 2% दे दी। अब आप बोलोगे डेल्टा वी कैसे निकालूँ मैं, डेल्टा पी निकालना है मुझे, पहले मुझे उसके लिए डेल्टा वी इधर नीचे आ जाएगा और डेल्टा एक्स निकल जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा। बट डेल्टा वी कैसे निकालूँ मैं? तो डेल्टा वी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा डेल्टा वी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो
आई होप आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, बट मैं नेक्स्ट अभी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए कि इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये रहा एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसमें बोला गया है एक गोल्फ बॉल है जिसका मास जो है वो है 40 ग्राम और स्पीड उसकी है 45 मीटर पर सेकेंड। अब इसे पूछ रहा है कि और ये भी बताया उन्होंने कि स्पीड जो है वो मेज़र की गई है एक्यूरेसी 2% की। अब कैलकुलेट करो अनसर्टेन पोजीशन। तो क्वेश्चन से ना पहले घबराना नहीं है, पहले हमें लिख लेना चाहिए कि पहले हमें दिया क्या है। तो हमें मास दे रखा है इससे पहले, तो मास जो है वो हमें दे रखा है 40 ग्राम। तो हम इसको उसमें कर लेंगे केजी में करना ज़रूरी है, -10⁻³ kg। तो kg के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें दे रखा है स्पीड या वी वेलोसिटी भी बोल सकते हैं उसको, 45 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी दे रखी है। एक्यूरेसी भी दे रखी है, एक्यूरेसी मैं ऐसे ACC डॉट लिख रहा हूँ, आप समझ आना। तो 2% हमें एक्यूरेसी दे रखी है और हमें निकालना है अनसर्टेनिटी पोजीशन। इसका मतलब है हमें निकालना है डेल्टा एक्स। क्या हुआ यार, डेल्टा एक्स निकालना बहुत आसान है। सब आप डर गए होंगे क्वेश्चन से कि डेल्टा वी तो दिया ही नहीं, डेल्टा वी तो दिया ही नहीं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। तो डेल्टा वी लिखो और मैंने बताया था एक्यूरेसी इंटू वेलोसिटी करना है आपको, 2 × 45 और ऐसे करके आप 90 निकाल दोगे। बट 90 नहीं आएगा मेरी जान, ये 2% दिया है और 2% किसका है, 100 का 2% है वो, तो डिवाइड बाय 100 भी तो करोगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये 50। इसको आप काट दोगे 9 से और इसे 10 से काट दोगे, 9 से काट दोगे और 10 से काट दोगे। तो इस डेल्टा वी यहाँ से आ गया आपका 0.9। ठीक है, 0.9 आ गया मीटर पर सेकेंड, है ना, 0.9 आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। हाँ, तो डेल्टा वी आ गया हमारा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अब हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा वी भी हमें दे रखा है 0.9 मीटर पर सेकेंड। बस अब क्या करना है, बस अब ये लगा दो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm। अब मुझे ये हटाना है ये वाला साइन, इस साइन को हटाने के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4πm डेल्टा वी। अब वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा एक्स हमें नहीं दे रखा, वही तो हमें निकालना है। तो डेल्टा एक्स को इधर लिख दो फटाफट से और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। 4 हमें पता है, ये 22/7 ले लो। चलो इससे अच्छा पता है क्या ले लो, इससे अच्छा तुम 3.14 ले लो, इसको इंटू में लगा दो। m हमें मास हमें दे रखा था 40 × 10⁻³ 40 × 10⁻³ और हमें लास्ट में डेल्टा वी हमने निकाल दिया था 0.9। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे आपको डरना नहीं है इससे। इसको अगर आप करेंगे धीरे धीरे करके तो आपको आदत बनती जाएगी, डरना नहीं है कैलकुलेशन से। और अगर आप कैलकुलेशंस कर लेंगे तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा -1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आंसर है आपका, 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना, अगली क्लास जब भी आएगी आपको पता चल जाएगा।